चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ रहे थे चैप्टर्स स्केलर एंड क्या वेक्टर, ठीक है। चैप्टर्स का नाम क्या था? स्केलर एंड वेक्टर। हेडिंग लगाइए आप लोग, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश और सदिश, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोग वेक्टर में दो वेक्टर का एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना सीख चुके थे, क्लियर है ना। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का गुणनफल। ऐसे तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से क्वेश्चन आपको नहीं के बराबर दिया, आपके अध्ययन बुक में भी कहीं देखिएगा तो नहीं के बराबर दिया प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से। बिहार पॉलिटेक्निक में भी अभी तक प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से क्वेश्चंस नहीं दिया है, लेकिन कोई कोई पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपको पूछता है, तो हम पूरा सिलेबस को कवर करते हुए हम आपको बता देते हैं। देखिए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब दो सदिशों का गुणनफल। क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का गुणनफल। अब देखिए दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। दो सदिशों का गुणनफल दो तरीके से किया जा सकता है ना। यहां पर लिखिएगा देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स, दो गो मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब दो सदिशों के गुणनफल की, दो सदिशों के गुणनफल की दो विधि। गुणनफल या हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, इधर लो नीचे लिख देते इधर, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल, गुणनफल करने की दो विधि है। कितने विधि हैं? दो विधि, या दो सदिशों का गुणनफल दो तरीके से किया जाता है। एक का नाम है, पहला का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है? स्केलर प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल, ठीक है। और दूसरे का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का ही, या इसी का और दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। हम लोग बारी बारी से दोनों को हम लोग देखें, क्लियर। लिखिए आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ क्या? टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। तो लिखे देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों के गुणनफल करने की दो विधि है। पहला का नाम है ना स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। दूसरा का नाम है क्या? वेक्टर प्रोडक्ट या क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हम लोग यहां पर देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्केलर, स्केलर या इसी का दूसरा नाम क्या है? डॉट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणन। देखिए दो सदिश का अदिश गुणनफल क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम दो वेक्टर मानते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग मान लिए ये वेक्टर ए, इसको मैंने क्या मान लिया, वेक्टर ए, और ये मान लिए वेक्टर बी, ये वेक्टर ए मान लिए और ये मान लिए वेक्टर कितना बी, ठीक है। और उसके बीच का एंगल क्या मान लिए, थीटा, क्या मान लिए, थीटा। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, बी क्या बाबू, टू वेक्टर्स। माना कि ए और बी दो क्या है, सदिश, एंड थीटा बी द एंगल, थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच का, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या बी। देन द डॉट प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट जो कह सकते हैं, देन द डॉट प्रोडक्ट of vector A and B, then dot product of vectors A and B is defined, वो परिभाषित किया गया, is defined as, कैसे परिभाषित किया गया है, तो किया गया देखो ध्यान से, A डॉट B बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना कॉस थीटा, यही ए डॉट बी का आपका डिफिनेशन है। पहला प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना, कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब सबसे पहला देखिए इसका नामकरण में, इसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें डॉट साइन यूज होता है, कौन साइन, डॉट का साइन। और इस मेथड से दो वेक्टर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी प्राप्त होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। ये आया क्या, वेक्टर ए डॉट बी किए तो ये ए का मैग्नीट्यूड है, हम बताए थे कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो उसमें मॉडुलस का साइन लगाओ या सिर्फ उस लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ये पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और ये कॉस थीटा है। तो मैग्नीट्यूड तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसको अगर हम लोग करेंगे तो हमको जो क्वांटिटी प्राप्त होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगी। कैसा क्वांटिटी, स्केलर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों पड़ा नाम स्केलर प्रोडक्ट, समझ में आया। इस मेथड से दो वेक्टर का हम लोग जो गुणनफल करेंगे तो उससे जो हमको क्वांटिटी प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, स्केलर, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट पड़ता है। और चूंकि डॉट साइन यूज होता है तो हमको इसको डॉट प्रोडक्ट भी, यहां पर थीटा क्या है, वेयर, देखो लिख देते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या बी, थीटा जो है वेक्टर ए और बी के बीच का, ये डिफिनेशन ही है। कोई अगर बच्चा कहेगा कि सर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा आप कैसे लिख दिए, तो ये इसका डिफिनेशन ही है। क्या लिखे कि माना कि ए और बी दो सदिश है, हिंदी में अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि माना कि ए और बी दो क्या है, सदिश है, और थीटा है ना सदिश ए और बी के बीच का कोड है। तो सदिश ए और बी के है ना अदिश गुणनफल को हम लोग परिभाषित करते हैं, कैसे, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। समझ में आया। चलिए अब देखिए इस डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन के टर्म में भी बताया गया। किस टर्म में, प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन का टर्म क्या है, समझिए ध्यान से। हम लोग यहां पर क्योंकि अभी हम लोग पढ़े वेक्टर ए डॉट बी बराबर, ध्यान देगा, ए डॉट बी बराबर हम लोग क्या पढ़े, ए बी कॉस थीटा पढ़े ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू कितना, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा हो गया क्या, ध्यान दो, हम तुमको पढ़ाए होंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर,
सदिशों का वियोजन। उसमें क्या था कि किसी भी वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लिख सकते हैं। वेक्टर बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलेगा या प्रोजेक्शन बोलेगा तो क्या होगा, सोच के देखो। इसको यहां से इसे मिला सकते हो, इससे परपेंडिकुलर डालो। अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा होगा। कहां तक, यहां तक, यहीं तक, जहां तक हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ये बी कॉस थीटा क्या है, वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप। वेक्टर बी का ए पर क्या है, प्रोजेक्शन है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किस पर, वेक्टर ए। वेक्टर बी ऑन किस पर, ए। इससे क्या होगा, हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अगर प्रोजेक्शन निकालने की बारी आएगी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर किसका, बी का, किस पर, ऑन वेक्टर ए पर, तो बताओ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी अब बटे ए का मैग्नीट्यूड, बटे किसका मैग्नीट्यूड, ए का। अरे देखो ए डॉट बी बराबर क्या आया, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किस पर, ए पर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन कहेगा, ए इधर क्या होगा, नीचे। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भागा देंगे तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये प्रोजेक्शन हुआ, क्या हुआ, प्रोजेक्शन। कभी कभी निकालने के लिए कह सकता है, ऐसे जनरली नहीं है प्रोजेक्शन कहता, लेकिन कहेगा तो हम इसको निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन आ गया, तो अगर ए का बी पर प्रोजेक्शन कहेगा तो क्या होगा बताओ। वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या आएगा, ये वाला आएगा प्रोजेक्शन, यही ना आएगा। ये यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आ जाएगा इधर, कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा आएगा। मतलब यहां पर देखिए, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे क्या कि चूंकि वेक्टर ए डॉट बी बराबर, मेरा जो रिजल्ट आया था ए बी कॉस थीटा, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर, वेक्टर बी पर, ऑन किस पर, वेक्टर बी पर। तो अगर आपको निकालने के लिए कहेगा कि प्रोजेक्शन निकालिए किसका, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर, वेक्टर बी पर। ये निकल जाएगा वेक्टर ए डॉट बी अब बटे किसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। या इसी को वेक्टर ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर भी लिख सकते। चलिए इसको नोट कीजिए। मतलब हम डॉट प्रोडक्ट को आपको प्रोजेक्शन के टर्म में भी है ना डिफाइन कर दिए। किस टर्म में, प्रोजेक्शन के टर्म। नीचे कर देते हैं, लिखिए इसको, हम समझा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, लिखिए। और जहां नहीं समझ में आए बेहिचक आप पूछिए कि सर ये बातें हमको समझ में नहीं आया है। जो मेन आपको ये बॉक्स में घेरते हैं वो रिजल्ट ध्यान में रखना है ना। हमारा टॉपिक आज का था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ क्या, टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। उसमें से हम लोग देखे क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहला दो सदिशों का अदिश गुणनफल, या उसी का स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट। मैंने कुछ नहीं, बस लिखा है कि माना कि ए और बी दो सदिश है और थीटा उनके बीच का क्या है, कोण है। तो है ना, ए और बी के डॉट प्रोडक्ट को जो हम लोग परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, कैसे भाई, तो ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना, कॉस थीटा।
कोई भी, जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर, एक चैप्टर है कार्य ऊर्जा और शक्ति। उस समय वहां पर बोलेंगे कि वर्क क्या है, तो वर्क कुछ नहीं है, वर्क इज नथिंग, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वहां पर भी आता है W बराबर F डॉट S, और उसको भी हम लोग लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। आप लोग ये रट्टा मारते होंगे, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो एफ एस कॉस थीटा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर। तो हम लोग इस मेथड से डॉट प्रोडक्ट हम लोग जो करते हैं, तो उससे जो क्वांटिटी मिलती है वो हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट पड़ता है। बात समझे। दूसरा देखिए, और भी इस डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन के टर्म में भी डिफाइन किया गया। किसके टर्म में, प्रोजेक्शन। जैसे ए डॉट बी बराबर हम लोग पढ़े ए बी कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा जो होगा वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन होगा। बी कॉस थीटा क्या होगा, वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन, और वेक्टर बी का ए के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा। हम सिखाए थे, नहीं सिखाए थे, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और वेक्टर ए का उसी प्रकार से बी के लॉन्ग कंपोनेंट कहेगा तो ए कॉस थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट को हम प्रोजेक्शन के रूप में भी डिफाइन किए हैं कि ए डॉट बी बराबर या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किस पर, ए पर, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर, बी पर। इससे क्या होगा कि किसी भी वेक्टर का किसी पर अगर प्रोजेक्शन कहेगा, जैसे वेक्टर ए का बोलेगा बी पर प्रोजेक्शन, ध्यान देगा, वेक्टर किस पर बोलेगा, ए का बी पर प्रोजेक्शन, तो होगा क्या, ए डॉट बी जिस पर प्रोजेक्शन बोला उसका मैग्नीट्यूड नीचे। थोड़ा सा इन दोनों को गौर से देखो, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए है तो ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड, अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी जिस पर प्रोजेक्शन बोला उसका मैग्नीट्यूड क्या, नीचे, बाकी ऊपर में दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। जैसे मैं एक कहता हूं वेक्टर पी का बोलेगा क्यू पर प्रोजेक्शन, तो क्या आएगा, पी डॉट क्यू अब बटे क्यू का मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर सी का डी पर प्रोजेक्शन कहेगा तो सी डॉट डी बटे डी का मैग्नीट्यूड। मतलब जिस पर प्रोजेक्शन बोलेगा उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, नीचे करेंगे, ताकि डॉट प्रोडक्ट ऊपर है दोनों। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन के रूप में भी डिफाइन कर दिए। अब देखिए नोट करके कुछ कुछ पॉइंट है, लिखते जाइए। देखिए नोट करके देखिए, पहला पॉइंट इसमें है क्या कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए डॉट बी कीजिए अथवा बी डॉट ए कीजिए, बात क्या होगा, बराबर। लेकिन यही चीज क्रॉस प्रोडक्ट में संभव नहीं है। आगे मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी डिफाइन करूंगा दो वेक्टर का, ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए के मान के बराबर नहीं होता, लेकिन ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के मान के बराबर। तो हम लोग पहला लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। फॉलो मतलब अनुसरण करना, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दो सदिशों का, ध्यान दीजिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग अदिश गुणनफल भी कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दैट इज, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स, किसके लिए, वेक्टर ए एंड क्या, वेक्टर बी के लिए। ध्यान दें, कहता है क्या, वेक्टर ए डॉट बी का मान वो बराबर होगा किसके, बी डॉट ए के। एकदम ये ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ए डॉट बी का मान हमेशा बी डॉट ए के मान के बराबर। कम्यूटेटिव लॉ यही आप पढ़े होंगे, है ना। योग का भी क्रम विनिमय नियम पढ़े होंगे, गुणा का भी क्रम विनिमय नियम पढ़े होंगे।
तो पहला नोट का पॉइंट हम लोग यही लिखे कि ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के मान के बराबर, मतलब ए डॉट बी निकालिए अथवा बी डॉट ए निकालिए, दोनों बात क्या होगा, एक ही होगा। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है, हम लोग चूंकि यहां पर पढ़े वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या पढ़े, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कितना कॉस थीटा। अब इसमें तीन केसेस एराइज होता है। केस फर्स्ट देखिए, कहता है इफ अगर थीटा का मान 0 डिग्री, ध्यान देगा थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। अगर थीटा का मान कितना डिग्री हो, 0 डिग्री, तो देन इस कंडीशन में कॉस थीटा का मान कितना होगा, कॉस 0 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना होता है ऊपर, कॉस 0 का वैल्यू आप लोग जानते हो ऑन। इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट बी का जो मान आएगा वो ए और बी मल्टीप्लाई 1, मतलब इस कंडीशन में ए डॉट बी का मान जो आएगा वो ए बी के क्या आएगा बराबर, ए बी के क्या आएगा। और मैं आपको बता दूं, इस कंडीशन में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। थीटा का मान 0 कब होगा, सोच के देखो, जब ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर क्या होगा बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तभी ना थीटा का मान 0 डिग्री होगा। मतलब जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो उस कंडीशन में ए डॉट बी का मान ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। केस 2 देखो, इधर लिखते हैं केस 2, इधर क्या लिखते हैं केस 2। केस 2 में कहता है कि इफ अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, सोच लो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो देन कॉस थीटा का मान कितना होगा, कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0। 90 कब होगा, सोच के बताओ, जब ये वेक्टर ये ए होगा और ये वेक्टर क्या होगा बी, तभी ना 90 होगा। जब ये वेक्टर ए और ये वेक्टर क्या होगा बी, ये यहां थोड़ा सा डॉट डॉट करो तो ये कितना डिग्री 90। बात समझे, अगर ये 90 होगा तो इस कंडीशन में हम लोग वेक्टर ए डॉट बी का मान निकालेंगे, हो जाएगा ए बी और मल्टीप्लाई 0, कितना आ जाएगा 0। मतलब इस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा 0। इस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। हम पूछेंगे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत। मतलब 10 इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, ध्यान दीजिए कि इफ अगर वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना 0, देखिए ये साइन देते हैं इंप्लाइड दैट का साइन, देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्या बी। और अगर ए परपेंडिकुलर है बी पर तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। मतलब दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाने का भी ये बहुत बढ़िया तरीका है। उस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 करवा दीजिए, वेक्टर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और केस 3 देखिए, केस 3 यहां लेते हैं, केस 3 में इफ अगर थीटा का मान 180 डिग्री हो, 180 डिग्री समझते हैं, मान लिया जाए वेक्टर ए है ये और ये वेक्टर बी है, तभी ना 180 डिग्री होगा। ये थीटा का मान क्या होगा 180 डिग्री। एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो देन यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, सोचो, देन कॉस थीटा, कॉस कितना 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान सब लोग जानता होगा -1। इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट बी करेगा तो हो जाएगा ए बी गुने -1। मतलब इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू जो आएगा निगेटिव ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यही आएगा ना, निगेटिव ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी। इस कंडीशन में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, मैंने तीनों कंडीशन की चर्चा कर दिया। कब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री, और होगा वो कितना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और जब थीटा का मान कितना 90 डिग्री तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। जब थीटा का मान 180 डिग्री तो उसका डॉट प्रोडक्ट माइनस ऑफ ए बी। क्लियर, लिखिए।
ये नोट का दूसरा पॉइंट था। और भी पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट कंडीशन केस 2 केस 3 यहां जैसे जैसे मैं लिखता हूं उसी प्रकार से आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिए। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होगा? जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, या जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0। एकदम ध्यान में रखना। हो गया? चलिए नोट का तीसरा पॉइंट पे आते हैं। कितना पॉइंट? तीसरा पॉइंट। ये लिखा है ना? केस 2 नहीं लिखा? कितना स्लो तुम लोग लिखता है यार। ना लिखो जल्दी यार, तो लगता है केस 2 केस लिखो जल्दी। लिख भी नहीं पाता है, कैसे काम चलेगा यार? कंपिटेटिव दुनिया में अब आ गए हो तुम है? तुम्हारे सामने इतने सारे कंपटीटर हैं, अपने आप को इंप्रूव करो। इंप्लाइज दैट अगर कहीं भी ए डॉट बी का मान 0 है तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा बी पर, या कहीं वेक्टर ए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का ना साइन है, लंबवत का, और कहीं वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी पर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। क्लियर? चलिए अब नोट का तीसरा पॉइंट देखिए हम लोग दे रहे हैं यहां पे। सबसे बड़ा चीज है किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो क्या आएगा? सोच के बताओ। ए डॉट ए का वैल्यू क्या होगा? वेक्टर ए डॉट ए का तो डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े? ए डॉट बी का मान क्या पढ़े थे? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, तो बी के जगह पर भी कौन है? ए है। और यहां पर कॉस कितना होगा? 0 डिग्री। ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री नहीं होगा? अब सोच के देखो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। ये हो जाएगा वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, एकदम ध्यान रखना। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। हाँ, या ए स्क्वायर भी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख दीजिए। बात एक के हुआ, दोनों बात एक ही है, अलग नहीं है ना। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। मान लो कहीं बी डॉट बी आ गया तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता। क्लियर? चलिए चौथा पॉइंट, नोट का चौथा पॉइंट देखिए। कभी कभी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए कहे तो हम लोग अभी पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या पढ़े थे? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, यही ना पढ़े? तो इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, है ना? अच्छा ये बताओ, वेक्टर ए बटे ए का मैग्नीट्यूड को ए का यूनिट वेक्टर लिखेंगे, बीच में डॉट का साइन है, वेक्टर बी बटे बी के मैग्नीट्यूड को बी का यूनिट वेक्टर, तो कॉस थीटा का मान यही होगा। ये दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालने में आपको सहायक होगा। मान ले कोई वेक्टर ए दे देगा, बी दे देगा, कहेगा उनके बीच का एंगल निकालिए, तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? चलिए अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर का। किसका पढ़ते हैं?
यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश का। आज वो बच्चा नहीं आया, उसके बुक में 2-4 गो क्वेश्चन दिया हुआ था, इंग्लिश मीडियम वाला जो बुक रखे हुए थे, आया नहीं आया, वो वहां पर बैठता था। आपके बुक में तो डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन नहीं दिया है। चलिए अब यहां पर हम लोग लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट बोलिए, या इसी का नाम क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। इसी का और दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब जरा यूनिट वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। मतलब एकांक सदिश, एकांक सदिश हम लोग पढ़े थे कौन कौन, आई जे के एकांक सदिश था रे, एकांक सदिश का अदिश गुणनफल। हाँ, एकांक सदिश का अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो कितना आसान है चीज, समझो थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आपको सिखाया था 3 गो परपेंडिकुलर एक्सिस था, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोले थे, ये वाई एक्सिस कोई भी नाम रख दीजिए, और ये जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस, और ये क्या, जेड एक्सिस। क्लियर, ये मेरा क्या था, और जी ये सभी एक्सिस आपस में क्या थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। ये सभी एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, मतलब किन्हीं भी 2 एक्सिस के बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। किन्हीं भी 2 एक्सिस के बीच का कोण 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट किए थे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को जे से, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को के से। ऐसा पढ़े थे, बताओ। है? अब हमको यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। देखो हम लोग चूंकि अभी जस्ट पढ़े थे डिफिनेशन, वेक्टर ए डॉट बी का डिफिनेशन क्या पढ़े थे, तो ए का मैग्नीट्यूड, सही है, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, अगर थीटा ए और बी के बीच का एंगल, यही डिफिनेशन पढ़ा था ना। इसी को हम लोग लिखे थे ए बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर में मॉडुलस लगाकर भी लिख सकते हैं, या सिर्फ लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमको सोच लो निकालना है, क्या निकालना है, मान लो हमको आई और डॉट आई निकालना है। देखो क्या रिजल्ट आता है, ध्यान देगा, आई डॉट आई, तो इसके डिफिनेशन से चलेंगे तो हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, 0। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा कितना, 1 गुने 1 गुने कितना, 1 नहीं होगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। अरे इसका 1 मान क्यों लिए, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, पढ़े होंगे, है ना। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखो जे डॉट जे, हम लोग ये भी डिफिनेशन पढ़े थे, ये जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अभी हम पढ़े थे जस्ट, एक ही प्रकार के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक ही प्रकार का यूनिट वेक्टर है ना, जे डॉट जे। जैसे ए डॉट ए का मान क्या आया था, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो जे डॉट जे का मान क्या आएगा, जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना है, 1 से निकालो या ऐसे निकालो, बात क्या है, सेम। उसी प्रकार से अगर k डॉट के करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं ये के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। मतलब इससे हमको ये पता चला, क्या पता चला, कि एक ही प्रकार के यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक ही प्रकार समझते हैं, मतलब आई डॉट आई कर ले, जे डॉट जे कर ले, के डॉट के कर ले, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। मतलब 10। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आई डॉट आई का मान बराबर होगा जे डॉट जे के मान के, बराबर होगा के डॉट के, और उसका वैल्यू कितना, उसका वैल्यू कितना होगा, कोई दिक्कत,
एक ही प्रकार के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किए तो कितना आ गया 1। जरा रुक जाओ लिखना फिर। अब डिसिमिलर का करते हैं। नाउ ध्यान देगा, अब हम लोग कहते हैं आई डॉट जे, इसका मान क्या आता है, ध्यान देगा, आई डॉट जे। हड़बड़ में बोल देता है, यही गड़बड़ है। वो कहा गया है ना, अधूरा ज्ञान जो होता है ना बेकार होता है। उससे बढ़िया उस चीज को आप नहीं जानिए, वो ज्यादा अच्छा है। वो क्रॉस में होता है, आई क्रॉस जे का मान के होता है, इसका मान 0 आएगा। कहेगा क्यों, देखो यहां पर हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड, और कॉस कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि देखो यहां से आई और जे के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। हर चीज को फील करो, देखो, रट्टा नहीं मारो। अब जैसे 90 हुआ, ये आई यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1, और ये cos 90 का मान 0, इसका वैल्यू क्या होगा 0। हम ऐसे भी बोले कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0। बात समझ में आया, क्या आएगा 0। अब उसी प्रकार से हम आपको जे डॉट के करके दिखाते हैं, तो हो जाएगा जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, और कॉस कितना डिग्री 90। क्यों 90 हुआ, क्योंकि जे और के बीच का भी कोण 90 डिग्री। तो ये 1 × 1 × 0 क्या आ गया 0। उसी प्रकार से के डॉट आई करिए, के डॉट आई, तो हो जाएगा के का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, और कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। ये भी हो जाएगा 1 × 1 × 0 कितना 0। मतलब हम लोग कह सकते हैं 10 इस प्रकार। अगर हम डिसिमिलर करें, मतलब आई डॉट जे करें, अथवा जे डॉट के करें, अथवा है ना के डॉट आई करें, उसका वैल्यू क्या होगा जी, उसका वैल्यू क्या होगा जी। मतलब सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा समझिए कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1। सिमिलर मतलब आई डॉट आई कीजिए, जे डॉट जे कीजिए, के डॉट के कीजिए, उसका वैल्यू कितना 1। लेकिन डिसिमिलर आई डॉट जे कर दिए, जे डॉट के कर दिए, के डॉट आई, या जे डॉट के उल्टा भी, सबका वैल्यू क्या होगा 0। क्योंकि मैं आपको अभी सिखाया था कि आई डॉट जे का मान वही होगा जो जे डॉट आई का। अगर जे डॉट आई भी करते तो जे का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, और जे और आई के बीच का कोण कितना 90। जहां भी दो वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये सब ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा, है ना। आई डॉट आई का वैल्यू 1, जे डॉट जे का 1, के डॉट के 1, लेकिन जैसे डिसिमिलर हुआ 0। एक ही प्रकार के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू 1, और अलग अलग प्रकार के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0। क्यों, क्योंकि एक ही प्रकार के यूनिट वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, इसीलिए उसका वैल्यू 1 हो जाता है cos 0 का। इसका कितना होता है 90, cos 90 का वैल्यू 0। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जल्दी लिखो इसको। हो गया। अब देखिए ये चीज अगर हम लोग जान गए तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कंपोनेंट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। कंपोनेंट फॉर्म मतलब घटक रूप में। कौन रूप में,
घटक रूप में। देखिए मैं सिखाता हूं, लिखो इसको, तुरंत बता दें। कंपोनेंट फॉर्म मतलब आई जे के रूप में वेक्टर अगर दिया रहेगा तो भी आप उसका डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते। क्या हुआ? हाँ? के क्रॉस, हाँ अच्छा क्रॉस लिखा गया, नहीं क्रॉस कैसे होगा, वो मिस्टेक से लिखा गया। यहाँ पर क्या होगा, डॉट। यहाँ क्रॉस की अभी कोई बात ही नहीं चल रही है, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस भी सिखाएंगे करना। देखिए अगर ये चीज अगर आप जानते हैं तो ध्यान दीजिए, ऊपर करें ना, अब यहां पर लिखिए, हेडिंग लगाइए, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, कंपोनेंट, इन कंपोनेंट फॉर्म मतलब घटक रूप में, घटक रूप में है ना, दो सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, घटक रूप में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक ना, घटक रूप में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट, कंपोनेंट फॉर्म मतलब समझते हैं ना, जब वेक्टर दिया रहेगा आपको आई जे के रूप में, जैसे हम मान लेते हैं, लेट मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है, ध्यान दो वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है ए एक्स आई, एकदम ध्यान से लिखना जैसे लिख रहे हैं, ए बाई जे और प्लस यहां पर ए जेड कितना के, एक्स आई मतलब वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ए एक्स है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ए वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ए जेड, ठीक है। एंड वेक्टर बी, और बी वेक्टर बराबर यहां पर हो गया कितना, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस यहां पर बी जेड कितना के, प्लस कितना बी जेड के, क्लियर। तो क्या होगा, सुनो, अब यहां पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, वेक्टर ए डॉट बी का मान, देखो कितना आसान है कंपोनेंट फॉर्म। इसको हम लोग लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस यहां पर ए जेड कितना के, इसका डॉट करेंगे, किसके साथ डॉट करेंगे, ये हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी बाई कितना जे प्लस बी जेड कितना के, बी जेड कितना के। देखो हम लोग गुना करना बचपन से ही जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। गुना करने का क्या तरीका है, इसके एक टर्म को उठाएंगे, बारी बारी से प्रत्येक के साथ गुना करेंगे, इसे नहीं सीखे। चलो उठाओ, क्या होगा, पहले ए एक्स बी एक्स गुना हो गया, और आई डॉट आई का मान अभी सिखाए 1, आई डॉट आई का मान 1, 1 को नहीं लिखते, और दूसरा फिर उठाएंगे तो इसको इसके साथ करोगे ए एक्स कितना बी बाई, लेकिन आई डॉट जे का मान 0, ये पूरे को क्या बना लेगा, तो क्या इसका इसके साथ कुछ प्रोडक्ट आएगा, ठीक उसी प्रकार से इसका इसके साथ प्रोडक्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डी सिमिलर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आया, कितना आसान है। अब सोचो हम पहला टर्म को उठाए, प्रत्येक के साथ गुना कर लिए, सिर्फ किसके साथ आया, आई वाला के साथ, क्योंकि जे वाला के साथ और के वाला के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। उसी प्रकार से इसको जब उठाएंगे, इसका आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, इसका सिर्फ किसके साथ आएगा, जे के साथ, मतलब आ जाएगा ए बाई बी बाई,
उसी प्रकार से एजेड बीजेड। मतलब सोच लीजिए कि कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना कितना आसान है। आई वाला को आई वाला के साथ कर लीजिए, जे वाला को जे वाला के साथ, और के वाला को। आसान है या नहीं? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में करना बहुत आसान है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा, वो भी ज्यादा नहीं, और समझते तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लिया कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया और कहेगा दोनों के बीच का एंगल निकालिए, क्या निकालिए? एंगल। एंड कॉस थीटा बराबर अभी हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? कॉस थीटा बराबर अभी जस्ट पढ़ाए थे हम आपको, वेक्टर ए डॉट बी पढ़ाए थे, अब बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ था। ए डॉट बी का मान क्या आया? ए डॉट बी का मान आया ए एक्स बी एक्स, ए बाई बी बाई, ए जेड बी जेड, यही ना आया। और ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड निकालना सिखाए थे वेक्टर का, याद है? आई वाले के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले का और जेड वाले का स्क्वायर का रूट। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का कितना? रूट, इनटू हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड के स्क्वायर का कितना? रूट। यही हो गया कितना? कॉस थीटा। मतलब अगर कोई कंपोनेंट फॉर्म में कॉस थीटा बराबर कहेगा तो मेरा रिजल्ट यही आ गया, कॉस थीटा बराबर क्या रिजल्ट आ गया? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, समझिए। और अपॉन यही बात को लिख देंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड के स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट है ना, इनटू फिर हो जाएगा किसका? बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड के स्क्वायर का रूट। होगा या नहीं होगा? चलिए इसको आप ऐसे घेर सकते, ये कंपोनेंट फॉर्म में कॉस थीटा का वैल्यू लिख लीजिए। अभी हम इस पर एग्जांपल भी देते हैं। लिखा? लिख लिए? मुझे लगता है डॉट प्रोडक्ट करना आप लोगों को आ गया। एक्स का मतलब होता है वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, सदिश ए का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, एलॉन्ग मतलब अनुदिश। हो गया? और करें? जैसे देखो मान ले एग्जाम्पल में
हम लोग दे देते हैं इफ वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j और प्लस कितना 4k एंड वेक्टर बी बराबर है ना 3i प्लस 2j और माइनस 4k। एक बात में कहिए, हम अपने मन से दो वेक्टर ले लिए, इफ इतना एंड बी बराबर इतना, देन फाइंड, तो आपको निकालना है क्या क्या निकालना है। सबसे पहला में आपको निकालना है वेक्टर ए डॉट बी का मान, दूसरा में निकालना है ए डॉट बी का मान, दूसरा में निकालना है ना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर, बी पर। तीसरा चीज निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किस पर, ए पर। और चौथा इसमें निकालना आपको एंगल बिटवीन, चौथा क्या निकालना है, एंगल बिटवीन मतलब बीच का, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या बी, वेक्टर ए और बी के बीच का कोण। सब कुछ इसी में आ जाएगा। देखो क्या निकलेगा, बोलो। हाँ देखिए यहां पर आपको गिवन डेट दिया गया, यहां पर वेक्टर ए दिया है, ए का मान कितना है 2i है माइनस 3j है और प्लस कितना है 4k एंड वेक्टर बी बराबर दिया है कितना 3i और प्लस कितना 2j और माइनस कितना 4k। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा मालूम है, इसके सब के कंपोनेंट के स्क्वायर का रूट, ये रहेगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर का रूट, क्योंकि मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, मुझे लगा √29 आ जाएगा, सही है। 16 9 25 4 29। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो उसी प्रकार से, हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 के स्क्वायर का रूट। ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 16, कितना हो जाएगा √ कितना 29। संयोग से मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अच्छा ये भी बताओ, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होने से दोनों वेक्टर बराबर हो जाएगा, अरे होगा नहीं ना, मैग्नीट्यूड सेम होने से दो वेक्टर बराबर कभी होगा, डायरेक्शन सेम नहीं है। अब आपको सबसे पहला का जवाब देना, सबसे पहला इसमें कह रहा वेक्टर ए डॉट बी निकालिए। देखिए कितना आसान है, ए डॉट बी, ए का लिखिए क्या है 2i माइनस 3j और प्लस कितना 4k, ये कंपोनेंट फॉर्म है, बीच में डॉट का साइन दो, फिर है कितना 3i और प्लस 2j और माइनस कितना 4k, ठीक है। अब बोलिए क्या होगा बताइए, डॉट प्रोडक्ट में क्या बोले थे, आई वाला को आई वाला के साथ, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना 3 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 होगा जी है, और प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 6 माइनस 6 और माइनस 16 कितना आएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया ना, डॉट प्रोडक्ट निकला, कोई दिक्कत। पहला का जवाब मिल गया डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या कह रहा था, हाँ दूसरा कह रहा था प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर, वेक्टर बी पर। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पर, बी पर, क्या हो जाएगा ए डॉट बी बटे बी का मैग्नीट्यूड होगा। अब बताओ ए डॉट बी का मान निकाले हुए -16 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है √20। अगर मान लिया जाए तीसरा अगर कहेगा प्रोजेक्शन ऑफ, हालांकि वो सेम ही आ जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किस पर ए, तो यहां पर हो जाएगा कितना ए डॉट बी, किसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा ए का, तो संयोग है कि -16 बटे ये भी √29। और तीसरा क्या, चौथा क्या करा था एंगल, एंगल का क्या पढ़े थे कॉस थीटा, क्या पढ़े थे वेक्टर ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यही पढ़े हैं। ये क्या आ जाएगा -16, ये √29
मल्टीप्लाई √29। तो कॉस थीटा बराबर क्या निकल के -16 बटे कितना 29, मतलब थीटा बराबर कितना कॉस इनवर्स -16 बटे, क्या सीख गए निकालना सब। अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर में कहेगा डॉट प्रोडक्ट, देखिए यही चीज नहीं पढ़ाते कहता सब तो पढ़े भी नहीं किए तो हमको मालूम नहीं है। डॉट प्रोडक्ट कितना आसान है, आई वाला को आई वाला के साथ कर दीजिए, जे वाला जे वाला है ना। चलिए लिख लीजिए, नीचे कर देते थोड़ा सा। क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग, लिखे क्वेश्चन। तो आज के क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीख गए हैं और अगले क्लास क्रॉस प्रोडक्ट हम आपको बता देंगे। बाकी आप आपके अरिहंत बुक या कोई बुक में जो भी क्वेश्चन दिया है वेक्टर से रिलेटेड, आप क्वेश्चन को बनाइएगा, समझ गए ना। अगले क्लास आपका क्वेश्चन भी डिस्कशन कर देंगे जो बुक में दिया गया है, और आपको क्या बोल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी बता देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा है सिखा देंगे, फिर आपको क्वेश्चन भी करवा देंगे। चलिए तो आज की सेवा इतना ही तक रहने दीजिए।